डिस्ट्रिक्ट ऑटो को बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, डिस्ट्रिक्ट ऑटो को बंद करो, बंद करो, डिस्ट्रिक्ट ऑटो को बंद करो, बंद करो, डिस्ट्रिक्ट ऑटो को बंद करो, बंद करो। కొండ మొత్తం మున్సిపల్ గా వచ్చింది గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మీరు ఎల్బీ నగర్ హైటెక్ సిటీలో బండ్లు నడుపుతామంటే మేము నడవనీయము ఎలా ఆపాలో మేము అలా ఆపుతాము డిస్ట్రిక్ట్ ఆటోలు మీరు సిటీ పర్మిట్ తీసుకోండి మీరు నడపండి మేము వద్దంటలేము మీరు ఎట్లైనా నడుపుకోండి మీరు సిటీ బండ్లు తీసుకోండి డిస్ట్రిక్ట్ మాత్రం తీసుకురాకండి మేము ఎట్లా పోవాలో మేము ఎలా చేయాలో అట్లా పోతాము మీరు అట్లనే నడుపుతాము అట్లనే చేస్తామంటే మేము కానూన్నే తీసుకొస్తాము మేము ఎక్కడ పోవాలంటే అక్కడ పోయి తీసుకొస్తాము మీ ఇష్టం మంచిగా చెప్తున్నాం అన్న ప్రేమతో చెప్తున్నాము డిస్ట్రిక్ట్ ఆటోలకు మంచిగా మీ జాగాలో మీరు నడుపుకోండి మా జాగాలో నడుపుకుంటే మేము ప్రేమతో చెప్తున్నాం అన్న మీ ఇష్టం అన్నయ్య మేము ఎట్లా పోవాలి అలా కానూన్ తరఫు నుంచి పోయి చేస్తాం మేము शुरू करने जा रहे हैं। जिस तरह महाराष्ट्र में है वो बैच का वाला हैदराबाद का ऑटो ड्राइवर्स को बैच दिया जाएगा। वो बैच से हटके कोई रहेगा तो हम बाज़ाब्ता पूरे लोग मिलके उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करेंगे। ये जो ऑटो दिए बोल के लोग ऑटो वाले बोलते रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा कर लेते ऑटो चला लेते यार नए ऑटो दिए। मैं आपको बोल रहा हूँ सिर्फ रेवंत रेड्डी साहब परमिट दिए और जो ऑटो जो दिया गया वो एक फाइनेंसर दिया, कोई बैंक नहीं दिया। ऑटो के तो पैसे हमको देना है ड्राइवर को। हैदराबाद के अंदर रंगारेड्डी, बेदक और नलगुंडे से हैदराबाद में भोंगी से ये तमाम नलगुंडा इधर बेदक इधर यहाँ से पूरे अतराफ से ऑटो हैदराबाद में आ रहे उनको ये ऑटो आधी कीमत में मिलता है। 2 लाख में ऑटो लेते हैं उन लोग हैदराबाद में लेके आके ओला उबर के सहारे रैपिडो के सहारे वो लोग हैदराबाद में आके इत्मीनान से गाड़ी चला ले रहे हैं। तो कम पैसों के अंदर ये हमारों को जो प्रॉब्लम है हमारा ऑटो 4 लाख में आता है तो उनका ऑटो 2 लाख में आता है। तो ये 4 लाख बनने वाला परेशानी में है, 2 लाख वाला मजे में है। तो हम चाहते हैं कि ये खत्म करे, एकता जो इक्वालिटी होती है वो होना चाहिए। अगर ये नहीं होती है तो हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और 15,000 EMI बन रहे वो लोग 5-6,000 EMI बन रही। और हैदराबाद के ऑटो ड्राइवर्स बड़ा पैसा बनना पड़ता है क्योंकि फाइनेंसर 4-4 लाख 4.5 लाख रुपए में गाड़ी इनको देते हैं तो पैसे कहाँ से बनेंगे। मैं चाहूंगा तमाम सिटी परमिट भी खरीदते हैं हम और सिटी परमिट उनको खरीदना पड़ेगा। सारे पुरानी गाड़ी दिए तो ऑटो पूरी लेके आरटीओ पुरानी गाड़ी से ले लेता है। इनकी गाड़ी स्क्रैप करने को इनको पैसे भी नहीं देता है 1 रुपया, वो लेके इनको परमिट देता है, वो परमिट नई गाड़ी पे चढ़ाना यानी कि डबल नुकसान। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे चीज़ों को बंद किया जाए, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए और वो इंसाफ के लिए हम तमाम के तमाम एक साथ होकर बहुत जल्द 1 महीने के अंदर हम एक बड़े पैमाने पर जैसे ही नोटिस देंगे 1 महीने के बाद हम बड़े पैमाने पर एक मीटिंग लगाने जा रहे हैं हम लोग। उसमें पूरे हैदराबाद के हर ऑटो एसोसिएशन यूनियन एरिया के लोगों को बुलाएंगे, वहां बैठकर हम ऑटो वालों की ये प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉर्ट आउट करेंगे। हम हमारे का रास्ता बेदक के ऑटोओं को हैदराबाद का, बल्कि अब तो हद ये हो गई कि कर्नाटक महाराष्ट्र के ऑटो भी हैदराबाद में चल रहे हैं और उनको एंट्री करने के ऊपर सिर्फ पुलिस 100 रुपये का या 150 रुपये का चालान करके अनजान हो रही है और शहर हैदराबाद के ऑटो वालों को 500 रुपये से 1000 रुपये तक भी चालान होता है। हर तरीके की इन पे जुल्म ज्यादती होती है। शहर हैदराबाद में अब ऑटो जो नए परमिट के साथ आए हैं उनके लिए जो फाइनेंसर फाइनेंस कर रहे हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट तय नहीं किया गया और उन्हें किस तरह से दिया जाएगा। और ख़ास बात यह है जो ऑटो को स्क्रैप करके दूसरा परमिट लेता है हैदराबाद का ऑटो ड्राइवर, वो ऑटो को बाज़ाब्ता फिर दोबारा शहर के अंदर दिखता है वो ऑटो, क्योंकि स्क्रैप के रेट में फिर वो आरटीए से उठाते हैं एजेंट्स और फिर वो किसी को भी 1-1.25 लाख में बेचकर फिर वो ऑटो भी शहर के अंदर चल रहे हैं वही नंबर पर। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और इसके ऊपर कोई तहकीकात नहीं होती है। अब हमने ये तय किया है आज पूरी मीटिंग के अंदर कि हम लोग प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट और ख़ास तौर पे मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट को और ख़ास तौर पे जो अदर डिपार्टमेंट्स है इनको बाज़ाब्ता तरीके पे लेटर दिया जाएगा। अगर ये 40 दिन के अंदर अंदर हमारे मसाइल को हल नहीं कर रहे तो हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हाई कोर्ट में ये तमाम चीज़ों को लेकर जाएंगे जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर हैदराबाद, साइबराबाद और ख़ास तौर पर चकुंडा हम उनसे अपील करते हैं अगर आप ये 40 दिन के अंदर हमारे शहर हैदराबाद के ऑटो ड्राइवर्स की खास तौर पे कोई मीटिंग तलब नहीं की गई, इनके साथ कोई बात नहीं किया जाता है, इनको खास तौर पे मैं आवाम के लिए कहना चाहता हूँ ये लोग आपकी सर्विस दे रहे हैं। एक आपके घर की खवातीन रहन दो, बच्चे रहन दो, उनको घर तक या स्कूल तक पहुँचाना है या उन्हें आपकी खवातीन को बाजार से घर तक पहुँचाना है, उसका काम ये ऑटो ड्राइवर आपका अपने घर के
एक खादिम की तरह काम करता है, उसके बदले में 10-20 रुपए उसको देना गवारा नहीं करते हैं। आज शहर हैदराबाद में हर चौरस्ते पे ठहरने वाला फकीर 2000 रुपए से ज्यादा कमाता है। उनके अवध ये खून पसीना बहाने वाले ऑटो ड्राइवर, उनके लिए 100 से 300 रुपए कमाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनको गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ऑटो के चालाना ज्यादा, सारे चीजों के बाद 2014 में जो इनका रेट रखा गया वो आज भी वही रेट चल रहा है इनका। 2014 से लेकर आज तक सरकार रेट नहीं बढ़ाई और इनके साथ इनका खून चूस रही है। फिर कहते हैं शहर हैदराबाद में ऑटो ड्राइवर्स तंग कर रहे हैं, सता रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? ये किस तरीके का इंसाफ है पता नहीं है। जो ड्राइवर्स के साथ नाइंसाफी हो रही है। एक ड्राइवर अपने घर से निकलते वक्त रोटी कपड़ा मकान देना सरकार की जिम्मेदारी है, उसके बदले में सरकार इनको चालान दे रही है, गाली दे रही है, इनके लाइसेंस जब्त कर रही है, इन्हें सता रही है। ये कहाँ की इंसाफ है? ये कोसी सरकार में हम जी रहे, ये राज कांग्रेस का राज है या अंग्रेज का राज है, समझ में नहीं आ रहा। हम चाहते हैं कि अंग्रेज का नहीं बल्कि अवाम का राज चलना चाहिए। मैं रेवंत रेड्डी साहब खास तौर पे ऑटो ड्राइवर्स को परमिट इशू करने के वास्ते 40,000 परमिट की बात करें तो 40 लाइसेंस 2-4 के लाइसेंस 2-4 के लाइसेंस को बंद कर दिए। ऑटो ड्राइवर्स को देना है। इसमें 80% ऑटो जो है वो पूरे के पूरे एजेंट्स ले लिए हैं। एजेंट्स लेकर, फाइनेंसर्स लेकर, क्योंकि बैंक फाइनेंस नहीं कराने से प्राइवेट फाइनेंसर इनको लूट रहे हैं। एक से लाख रुपए लाओ, 1.5 लाख रुपए लाओ, कहाँ से लेके जाएगा ये गरीब? आप परमिट दिए, वो गाड़ी लेने के वास्ते लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए देके, फिर 2 लाख के बाद 3 महीने के बाद ऑटो सीज कर लेके फिर वो ऑटो बेच लेता हूँ। इसके बारे में कोई कमीशन नहीं है, कोई कमेटी नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है। अगर बात किससे हो रही है पता नहीं है। कोई ऑटो ड्राइवर्स की एसोसिएशन को नहीं बुलाया गया, उनसे बात नहीं की गई। पूरे के पूरे एजेंट्स जो डीलर्स है वो लोग एंजॉय कर रहे हैं इसके ऊपर। मैं चाहता हूं रेवंत रेड्डी साहब से, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से कि आप फौरी इसके ऊपर आप रोक लगा के आप ये पहला काम ये कीजिए कि बुला के ड्राइवर्स के बारे में हम बुलाते हैं मीटिंग। अगर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आने तैयार है तो ड्राइवर्स को हम पूरे हैदराबाद के जमा करेंगे, बुलाएंगे। आप आके उनसे बात करके उनके मसाइल तो पहले जानो, आप उनके प्रॉब्लम तो पहले समझो। आप फाइनेंसर के बोलने से हैदराबाद के बड़े फाइनेंसर्स कुछ पैसे देकर 40,000 ऑटो का परमिट निकाल कर वो ऑटो के साथ इनका खून चूसेंगे तो हम खते तौर पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो ये बर्खास्त होना चाहिए। और साथ ही साथ हम मैं तमाम ऑटो ड्राइवर्स को कहूंगा कि तुम्हारी एकता में ही तुम्हारी जीत है। और हम ये ILWF किसी सियासी जमात, कोई पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अवामी सिर्फ और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लेबर्स के साथ, जिस तरह हम हम्मालों का काम करते हैं, जिस तरह हाकर्स का काम करते हैं, फुटपाथ पे कारोबार करने वाले उनका, उसी तरह ये ऑटो ड्राइवर्स का काम कर रहे हैं हम लोग। किसी सियासी जमात से, कोई भी सियासी जमात से, कोई भी कहीं भी कोई सियासत जमात में रह सकता है। हम ऑटो की एकता के वास्ते पूरे के पूरे एक प्लेटफॉर्म पे आए। कोई सियासी जमात से हमारा एफिलिएशन नहीं रहेगा। कोई सियासी जमात से हम कांग्रेस, BRS या तेलुगु देशम या BJP से हमारा लेना देना नहीं है, क्योंकि हर सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले बाद में उनके साथ खिलवाड़ होता। इसीलिए आजाद यूनियन हमारी यूनियन है और ये आजाद यूनियन किसी सियासी जमात के गुलाम नहीं बनेगी। हम आजाद यूनियन जिंदाबाद, आजाद यूनियन जिंदाबाद, आजाद यूनियन जिंदाबाद, ऑटो यूनियन। फाइनेंस कारपोरेशन सेलो वाला मिला के दिए थे 2014 में दिए थे। वो 2014 में जो ऑटो मिले थे वो सरकार पैसे लगाई थी, उसमें बैंक लोन था, उसमें वो आसानी से अदा हो गए। अब फाइनेंसर्स को दिया गया है। फाइनेंसर जो ऑटो 3 लाख का लिए उसको लिए 4.5 लाख रुपए तक फाइनेंसर ले रहा। ये लूट है और ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसरों का फायदा है। बाकी साहब ये जो पुराना ऑटो है इस वालों को भी नया ऑटो दे रहे, पुराना लेके नया दे रहे या पुराना ऑटो आपका स्क्रैप करके वो ऑटो ले लेते, पुराना आपका 1 रुपया नहीं देते उसकी कीमत। आरटीओ वाले लेके आपको नए ऑटो को परमिट लगाते, यही नंबर। ये मानना है कि काफी लोग को बोलते हो, हर घर की गली में बोलते हो 10-10 ऑटो 15 ऑटो, जिसका नहीं ऑटो नहीं है उनको भी ऑटो मिला है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो ऑटो देने का तरीका, जो ऑनलाइन करे, जो पैसे दिए ले लिया। मैं क्या बोलने कहा है, फाइनेंसर जिसको चाहे उसको दे रही, क्योंकि इसको फाइनेंस बाई प्राइवेट फाइनेंसर है। जिसको जरूरत नहीं है उसको भी ऑटो आया, प्राइवेट फाइनेंसर दे रहा ना, उन्हें लेता ऑटो ड्राइवर को, दूसरे को लगा के चलाता। ऑटो को बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, डिस्ट्रिक्ट ऑटो को 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 बंद करो, बंद करो। सिटी में ऑटो नहीं चलना, डिस्ट्रिक्ट का नहीं चलना, सिटी में ऑटो नहीं चलना, डिस्ट्रिक्ट का नहीं चलना, नहीं चलना। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी
मांगे पूरी करो। ऑटो ड्राइवर एकता तो जिंदाबाद बोलना है। ऑटो ड्राइवर एकता, ऑटो ड्राइवर एकता, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। मैं बोलूंगा हम अपना हक मांगते। आप लोग क्या बोलेंगे? नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। ऑटो यूनियन